नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या इंदौर में कितने लोग दूषित पानी से मजबूर हो गए, कितने लोग दूषित पानी से मर गए, आपको कहीं पर भी कोई मीडिया पे इसकी चर्चा नहीं दिखेगी। लेकिन मीडिया पर बांग्लादेश की या और भी ऐसा कोई मुद्दा हो जिससे आपके खून में उबाल आए, उसकी तुरंत आपको खबर दिखाई जाती है। आपके मन में सवाल होंगे, उसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मऊ पहुंचे और वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। अजीत पवार के उस बयान पर जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के लक को सही नहीं बताया था, अजय राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को अपने और अपने परिवार के बारे में देखना चाहिए। राय ने आरोप लगाया कि अजीत पवार 30,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में लिप्त थे, जिसके कारण महाराष्ट्र में सूखा पड़ा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार अपना घोटाला बचाने के लिए भाजपा के साथ गए हैं। राय ने आगे कहा कि राहुल गांधी का भाग्य अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में उनका प्रभाव बढ़ेगा। मनरेगा को लेकर अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मनरेगा का नाम बदलकर लोगों का ध्यान भटका रही है। राय ने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को पिछले 9 महीने से मजदूरी नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मनरेगा को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके अधिकारी कामों के लिए आजीवन कानूनी इम्यूनिटी यानी सुरक्षा देने वाला प्रावधान संविधान की भावना के खिलाफ हो सकता है। लॉ ट्रेंड के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक जांच की जरूरत है। हम इस प्रावधान को विस्तार से देखना चाहते हैं। दरअसल सीसी और ईसी को इम्यूनिटी देने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका लगाई। इसमें कहा गया है कि सीसी और ईसी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 जवाबदेही के संविधान सिद्धांत के खिलाफ है। इसी का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। अगर उसके अधिकारियों को पूरी कानूनी सुरक्षा दी जाएगी तो उन पर कानून की निगरानी कमजोर हो जाएगी। सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,327 रुपए बढ़कर 1,40,449 रुपए पर बंद हुआ। कल ये 1,37,122 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी सुबह 2,57,283 पर पहुंच गई थी। यानी अब आप न तो मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, नहीं आप उसको कोई चुरा ले जा सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर दादर स्थित शिवतीर्थ मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मराठी एकता का आह्वान किया और कहा कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है। राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज है कि मुंबई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिल गया। वे अब अडानी ग्रुप के जरिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या नहीं थम रही। सोमवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया। मृतक का नाम भगवान दास, पिता तुकाराम भरण है। वह करीब 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। पहले उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया था। हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर राहुल पाराशर ने बताया कि जब उन्हें यहां लाया गया तो उस दौरान कार्डियक अरेस्ट आया था। इस पर सीपीआर देकर उन्हें फिर वेंटिलेटर पर लिया गया था। उन्हें गैंग्रीन सहित मल्टी ऑर्गन्स फेल्यूर जैसी तकलीफ थी। आपने कहीं पर भी कोई चर्चा देखी, कहीं पर भी कोई कवरेज देखी, कहीं पर भी पीड़ितों के कोई बयान देखे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि यदि इनके बयान होंगे तो आपके मन में सवाल होंगे, और यदि बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल होगा। तो खून में उबाल होना जरूरी है, मन में सवाल होना जरूरी नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने आज गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई की घोषणा की। धवन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। दोनों पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे और मई 2025 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था।
पिछले साल धवन और सोफी को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान साथ देखा गया था। इसके अलावा दोनों एक मीडिया कॉन्क्लेव में भी नजर आए थे, जहां धवन ने इशारों में दोबारा प्यार मिलने की बात कही थी। आईपीएल में शिखर के पंजाब किंग्स के लिए खेलने के दौरान भी सोफी टीम को सपोर्ट करती नजर आई थी। धवन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुस्कान से लेकर सपनों तक सब कुछ साझा करते हुए हमारी सगाई के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभारी। हम हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चुन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की है। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा हुआ है। पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी दिखाया है। पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस या अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया। दरभंगा राज परिवार की महारानी कामसुंदरी देवी का आज निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। 96 साल की उम्र में राज परिवार के कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली। युवराज कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि महारानी का जाना हमारे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। कड़ी सुरक्षा के बीच महारानी का अंतिम संस्कार दरभंगा राज परिसर में पारंपरिक विधि विधान से किया गया। साल 1962 में भारत चाइना वार हुआ तो सरकार ने मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद दरभंगा राज सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था। दरभंगा के इंद्र भवन मैदान में 15 मन यानी 600 किलो सोना तोला गया और उसे लड़ाई में मदद के लिए राज परिवार की तरफ से दान में दिया गया था। बड़ी खबर, दरभंगा राज ने अपना 3 एयरक्राफ्ट भी लड़ाई के लिए दान कर दिया। अपना खुद का 90 एकड़ का एयरपोर्ट भी दान कर दिया था। आज इसी जमीन पर दरभंगा एयरपोर्ट बना हुआ है। तो बड़ी खबर, 600 किलो सोना, जी हाँ 600 किलो सोना तोला गया और वह भारत चीन की युद्ध के समय दान किया गया। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।